नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त राजीव यादव, एडवोकेट फ्रॉम आगरा। आज हम एक नए लेक्चर के साथ शुरुआत करेंगे BNSS 2023 के सेक्शन 14 to 17 जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है दोस्तों। उससे पहले वही जनरल चीज़ें हैं दोस्तों। हमारे BNSS में टोटल सेक्शन 531 है, चैप्टर 39 है और 2 शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आइए देखते हैं सेक्शन 14 से 17 जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं पहले समझिए। एक होते हैं हमने सेक्शन 6 पढ़ा था, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल, जो कोर्ट में बैठते हैं और जुडिशियल वर्क को हैंडल करते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों को हैंडल करते हैं, यानी प्रशासनिक कार्यों को, ठीक है, जैसे कि DM, SDM और जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं एक जिला में, ठीक है वो। तो वही सेक्शन 14 ये कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट हर एक ज़िले में जितने चाहे उतने EM यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया दोस्तों। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जितने चाहे उतने अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन हेड कौन होंगे उसके? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उनमें से चुन लिया जाता है। दूसरा इसमें ADM यानी एडिशनल मजिस्ट्रेट को भी सेम पावर होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अवेलेबल हैं, ठीक है। यदि इन केस ऑफ वैकेंट, मान लीजिए DM की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, उस केस में जो अन्य जो कोई भी सक्सीडिंग ऑफिसर होगा उसको राज्य सरकार जो है जब तक स्पेशल ऑर्डर ना पास कर दे, जब तक कोई ऑर्डर ना आए तब तक वो कार्यभार DM का संभालते हैं, ठीक है। ऐसी दोस्तों सब डिविजनल इंचार्ज की बात आती है। मान लीजिए कोई डिवीज़न है, उस डिवीज़न में एक इंचार्ज होगा तो उस इंचार्ज को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कभी कभी समय आ जाता है दोस्तों जब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपनी पावर DM को देनी पड़ती हैं। तो बस यही सेक्शन 14 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट्स पावर टू DM को पावर दे सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। कब? जब रिक्वायरमेंट हो तब। कैसे? जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो पावर है एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे सकती है। किसकी पावर? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। ऑल और एनी पावर, यानी स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को ऑल पावर या एनी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन बी गिवन टू कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये है दोस्तों सेक्शन 14। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15 जो कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है, यानी विशेष एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इनको भी अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? राज्य सरकार करती है। लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन बन सकते हैं? जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की इक्विवेलेंट हो या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, यानी SP साहब या उसके इक्विवेलेंट कोई भी ऑफिसर हो, उसी को राज्य सरकार स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट करती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब। ये सेक्शन 15 इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16 जो कि लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। लोकल ज्यूरिडिक्शन यानी स्थानीय अधिकारता किसकी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। वो भी अंडर कंट्रोल किसके होगा दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। हेड इसमें DM साहब ही होते हैं। तो बस 16 इतना ही कहता है। नेक्स्ट सेक्शन आते हैं जो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बताता है सबऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है, यानी कौन कौन से मजिस्ट्रेट किसके अधीन होते हैं। एक हायरार्की फॉलो होती है। जैसे जिले में सबसे बड़े होते हैं DM के अंडर में होते हैं सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। DM स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिगार्डिंग व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क या बिजनेस। जैसा भी जिले में रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। दोस्तों ये हायरार्की लिखी हुई है मैंने। DM के अंडर में सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। दूसरा
जितने भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं डिवीज़न के अंदर, उनके अंडर में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। लेकिन सुपरविजन डीएम का ही रहता है। तो डीएम के अंडर सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और जो एसडीएम सब डिवीज़न में होते हैं उसके अंडर में भी सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन ऑल ओवर जो पूरा कंट्रोल है वो डीएम के हाथों में रहता है। तो बस दोस्तों यही था सेक्शन 14 से लेकर 17 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में BNSS 2023 के अंतर्गत। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।